नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सूरज ने अपने बुजुर्ग माता पिता की आंखों में कभी तिनका भर दुख नहीं आने दिया था। उसके विदेश रवाना होते ही उसके माता पिता अपने ही बनाए आसियानों में बेगानों से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर हो गए। जब एक शाम उसके लाचार पिता ने छिपकर पुराने अलमारी में रखा पुराना मोबाइल निकालकर बेटे का नंबर डायल करने की नाकाम कोशिश की, तो उनकी बहू रागनी के भाई वरुण ने उन पर ऐसा जुल्म ढाया कि बूढ़े पिता की कराह पूरे दालान में गूंज उठी। सूरज की मां शकुंतला जी के कलेजे से आह निकली, पर किसी को इस बात का अंदाजा तक न था कि उस जुल्म की गूंज हजारों मील दूर में मस्कट में बैठे उनके इकलौते बेटे के कानों तक पहुंचेगी। सूरज करीब 4 वर्षों के लिए मस्कट में एक बड़े लॉजिस्टिक यार्ड में भारी मशीनों के ऑपरेटर के तौर पर काम करने गया था। गांव में उसका 2 मंजिला पुश्तैनी मकान था, जिसके सामने एक बड़ा सा आंगन, पत्र का पेड़ और 2 बीघे उपजाऊ बगीचा था। सूरज की शादी 2 साल पहले रागनी से हुई थी। परदेश जाते वक्त सूरज के सीने में बस एक ही कसक थी, दिन रात पसीना बहाकर इतना धन जमा करना कि अपने बूढ़े माँ बाप विश्वम्भर जी और माँ शकुंतला जी को जीवन के ढलते पड़ाव में कोई तंगी न देखनी पड़े। उसे अपनी पत्नी रागनी पर अटूट भरोसा था कि वह उसके पीछे माता पिता को पलकों पर बिठा कर रखेगी। पर सूरज के मस्कट पहुंचते ही रागिनी के सिर पर अधिकार का घमंड सवार होने लगा। उसने अकेले रहने के बहाने अपने मायके से अपनी चालाक माँ कौशल्या, दबंग भाई वरुण और ईर्ष्यालु भाभी नीलम को अपने पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए बुला लिया। शुरुआत में विश्वम्भर जी और शकुंतला जी ने सोचा कि समधिन और उनके बच्चे 2-4 दिनों के लिए मेहमान बनकर आए हैं, पर धीरे धीरे उन्होंने घर के हर कोने पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। कौशल्या बात बात पर शकुंतला जी के पुराने तौर तरीके का मजाक उड़ाती। नीलम घर का सारा भारी भरकम काम शकुंतला जी के कंधों पर डाल देती और रागनी अपनी माँ भाभी की सह पर सासू माँ को पल भर का विश्राम न करने देती। तड़के 4 बजे उठकर शकुंतला जी कुएं से भारी बाल्टियां खींचती, चूल्हा फूंकती और पूरे कुनबे के लिए रोटियां बनाती। अगर सब्जी में नमक जरा सा भी कम ज्यादा हो जाता तो तीनों औरतें मिलकर उन्हें भरी दोपहरी में ताने सुनाती। कई बार शकुंतला जी पुरानी रसोई के अंधेरे कोने में टिक कर रो लेती, पर अपने पति के सामने भी जुबान न खोलती कि कहीं उनका दिल न बैठ जाए। घर के अंदर ही नहीं, बाहर भी हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। वरुण ने विश्वम्भर जी को अपने घर का मुनीम और मजदूर समझ लिया था। सूरज के घर के ठीक पीछे जो 2 बीघा का फलदार बगीचा था, उस पर वरुण की नीयत खराब हो चुकी थी। उसने विश्वम्भर जी से बिना पूछे वहां के आम और अमरूद के पेड़ों की कटाई शुरू करवा दी और उस लकड़ी को बाजार में बेचकर पैसे अपनी जेब में रखने लगा। जब विश्वम्भर जी ने हिम्मत जुटाकर इसका विरोध किया और कहा, वरुण बेटा, यह पेड़ सूरज ने अपने हाथों से लगाए थे, इन्हें मत काटो, तो वरुण ने उन्हें धक्का देकर कहा, बूढ़े बाबा, तुम चुपचाप एक कोने में पड़े रहो। अब इस घर और जमीन के वारिस हम हैं। सूरज परदेश में है और उसे वहां का एक पत्ता भी नहीं दिखता। विश्वम्भर जी की कांपती देह अब मेहनत का बोझ उठाने लायक नहीं थी। उनसे दिन भर बगीचे की बाड़बंदी करवाई जाती, बाजार से राशन की भारी बोरियां पैदल ढुलवाई जाती और जरा सी सुस्ती पर भरे बाजार में उनका अपमान कर दिया जाता। पर मजबूरी का घूंट पीकर वे बेटे के साले की धौंस सहते रहते। हद तो तब हो गई जब बारिश के मौसम में शकुंतला जी को तेज बुखार ने जकड़ लिया। शकुंतला जी बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, पर रागिनी ने उनके लिए डॉक्टर को बुलाने से साफ इनकार कर दिया। उसने उल्टा यह तंज कसा कि बूढ़े शरीर में 100 नखरे होते हैं, काम न करना पड़े, इसलिए बीमारी का ढोंग रचा जा रहा है। शकुंतला जी तड़पती रही और विश्वम्भर जी रसोई में जाकर खुद अपने हाथों से काढ़ा बनाने लगे। पर रागिनी ने चूल्हे से पतीला खींचकर फेंक दिया कि ईंधन फालतू बर्बाद मत करो। पतीला फर्श पर गिरते ही गर्म काढ़ा चारों तरफ फैल गया। उसकी छपाक से बड़ी कुछ खौलती बूंदें विश्वम्भर जी की कांपती कलाई पर जा गिरी।
पर दिल के दर्द के आगे उन्हें उस जलन का एहसास ही नहीं हुआ। विश्वम्भर जी ने गीली आंखों से रागिनी की तरफ देखा। बहू, ईंधन का नुकसान मत सोचो। तेरी माँ समान सांस पे बुखार से तड़प रही है। बस जरा सा काढ़ा ही तो बना रहा था। रागिनी ने मुंह फेर कर निर्दयी लहजे में कहा। सब बीमारी का ढोंग है। दिन भर आराम करने के नए नए बहाने हैं। चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठो, वरना बारिश रुकते ही बगीचे का बचा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। विश्वंभर जी हारे हुए कदमों से वापस स्टोर रूम की तरफ लौट गए, जहां शकुंतला जी बुखार से तप रही थी। उनका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। घर में दवा का एक पत्ता तक नहीं था और जेब में एक नया पैसा भी नहीं। विश्वंभर जी ने मटके से ठंडा पानी लिया, एक फटे सूती कपड़े को भिगोया और चुपचाप शकुंतला जी के माथे पर पट्टियां रखने लगे। तभी बाहर दालान से हंसी और ठहाकों की आवाज आई। कौसल्या, नीलम और रागिनी गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का आनंद ले रही थी। वरुण, जरा इस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दो, नीलम ने पकौड़े चबाते हुए कहा। इनकी कराहने की आवाज से चाय का स्वाद खराब हो रहा है। वरुण ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़कर उस अंधेरे कमरे की कुंडी बाहर से चढ़ा दी। उस पूरी तूफानी रात शकुंतला जी तेज बुखार में तड़पती रही और विश्वंभर जी बंद कमरे में लाचार होकर बस उनका हाथ थामे रोते रहे। कुछ दिन बाद घर में कजरी तीज का त्योहार आया। गांव की सभी औरतें नए कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी कर रही थी। शकुंतला जी ने सोचा कि इस पावन दिन पर वे भी अपनी पुरानी सूती साड़ी धोकर पूजा में बैठेंगे, पर रागिनी और उसकी माँ कौसल्या ने उन्हें आंगन में आने से मना कर दिया। कौसल्या ने कहा, तुम्हारी मनहूस सूरत देखकर हमारी पूजा खंडित हो जाएगी। तुम स्टोर रूम में ही बैठी रहो। शकुंतला जी शांत मन से अपने कमरे में चली गई और भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। दोपहर में नीलम ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उसकी सोने की नथ गुम हो गई है। बिना किसी सबूत के कौसल्या और रागिनी सीधे शकुंतला जी के छोटे से कमरे में घुस गई और उनके पुराने बक्से का सामान बाहर फेंकने लगी। नीलम ने चीख कर कहा, इस बूढ़ी ने ही मेरी नथ छिपाई है। परदेश से बेटा पैसे भेजता नहीं, तो अब मेरी ज्वेलरी पर नजर गड़ा रखी है। शकुंतला जी ने हाथ जोड़कर कसम खाई, बहू, मैंने तुम्हारी नथ को हाथ भी नहीं लगाया। मैं भगवान की कसम खाती हूँ। पर किसी ने उनकी एक न सुनी। वरुण ने आकर शकुंतला जी की पुरानी संदूक को हथौड़ा मारकर तोड़ दिया। जब विश्वंभर जी अपनी पत्नी के बचाव में आगे आए, तो वरुण ने उनका हाथ मरोड़ दिया और उन्हें धक्का दे दिया। बाद में वह नथ नीलम ने अपने ही तकिए के नीचे से मिल गई, पर किसी ने भी उन बुजुर्गों से माफी मांगने की जहमत नहीं उठाई। उस दिन शकुंतला जी और विश्वंभर जी ने पानी का एक घूंट तक नहीं पिया और रात भर भूखे पेट एक दूसरे के आंसू पोंछते रहे। विश्वंभर जी को बीपी की पुरानी बीमारी थी। उनकी दवाइयां खत्म हो चुकी थी। पिछले कई दिनों से उनका सिर चकरा रहा था। उन्होंने कई बार रागिनी से कुछ पैसे मांगे ताकि वे कस्बे की दुकान से अपनी गोली ला सके, पर रागिनी हर बार कह देती कि सूरज ने इस महीने का खर्च अभी तक खाते में नहीं भेजा है। जब पैसे आएंगे तब दवाइयां मिलेंगी। जबकि सच यह था कि सूरज हर महीने की पहली तारीख को भारी भरकम रकम रागिनी के बैंक खाते में भेज देता था, जिससे रागिनी और उसका भाई ऐश करते थे। एक शाम विश्वंभर जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। उनका हाथ कांप रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वे जानते थे कि अगर उन्होंने सूरज से बात नहीं की तो शायद वे जीवित नहीं बचेंगे। सबके सो जाने के बाद रात के करीब 11 बजे विश्वंभर जी दबे पांव अंधेरे में स्टोर रूम की तरफ आए। वहां कोने में एक पुराना लकड़ी का अलमारी रखा हुआ था, जिसमें वे अपना पुराना बटन वाला मोबाइल और कुछ जरूरी कागजात छिपा कर रखते थे। उन्होंने कांपते हाथों से अलमारी का जंग लगा ताला खोला और मोबाइल निकाला। उसमें सिम चालू था, पर बैटरी बहुत कम थी। विश्वंभर जी ने थरथराते अंगूठे से सूरज का नंबर मिलाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे मन ही मन कह रहे थे, बेटा, बस एक बार तेरी आवाज सुन लो। तुझे बता सकूं कि तेरा बाप टूट चुका है।
पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फोन की घंटी बजने ही वाली थी कि स्टोर रूम का दरवाजा जोर से खुला और रोशनी जल गई। सामने वरुण खड़ा था। उसके चेहरे पर हैवानियत भरी मुस्कान थी। ओह, तो बूढ़े बाबा चोरी छुपे जासूसी कर रहे हैं, वरुण ने गुर्राते हुए कहा। विश्वंभर जी ने फोन को अपने सीने से लगा लिया। बेटा, मुझे सूरज से बस दो बात करने दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वरुण ने बिना किसी दया के विश्वंभर जी पर झपट्टा मारा। उसने झटके से फोन छीना और उसे जमीन पर पटक कर अपने भारी जूतों से कुचल दिया। फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद वरुण ने विश्वंभर जी का कॉलर पकड़ा और उन्हें खींचते हुए दालान में ले आया। बहुत शौक है ना परदेश में शिकायतें भेजने का, वरुण ने चीखते हुए बुजुर्ग के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचे की गूंज पूरे सन्नाटे को चीरती हुई घर में फैल गई। विश्वंभर जी की कराह निकल गई और वे फर्श पर गिर पड़े। शकुंतला जी कमरे से बदहवास भागती हुई आई और अपनी पति के सिर को अपनी गोद में रखकर बिलखने लगी। वरुण ने धमकी दी, अगर अगली बार फोन छूने की भी कोशिश की तो इस घर से धक्का देकर बाहर निकाल दूंगा। कुछ दिनों बाद गांव में वार्षिक मेले और शिव मंदिर के उत्सव का माहौल था। घर के सभी लोग, रागिनी, वरुण और कौशल्या और नीलम, नए कपड़े पहनकर मेले में घूमने चले गए। घर पर सिर्फ दोनों बुजुर्ग अकेले थे। शकुंतला जी आंगन में बैठे दिए के लिए बत्तियां बना रही थी और विश्वंभर जी खाट पर लेटे हुए थे। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। सूरज की बड़ी बुआ कादम्बरी देवी अपने हाथ में पूजा की थाली और प्रसाद लिए दाखिल हुई। वे वर्षों से धार्मिक यात्राओं पर रहती थी और कई महीनों बाद गांव वापस लौटी थी। जब कादम्बरी बुआ ने आंगन में कदम रखा तो शकुंतला जी को देखकर वे वहीं ठियक गई। शकुंतला जी के कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सूखा हुआ था और आंखों के नीचे काले घेरे थे। कमरे के अंदर से विश्वंभर जी के कराहने की आवाज आ रही थी। शकुंतला, यह क्या हाल बना रखा है तुमने, कादम्बरी बुआ ने घबरा कर पूछा। शकुंतला जी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और झूठी मुस्कान लाने की कोशिश की। कुछ नहीं दीदी, बस उम्र का तगाजा है, थोड़ा बुखार आ गया था। पर कादम्बरी बुआ कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। वे समझ गई कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने जब कमरे में जाकर अपने भाई विश्वंभर जी के गाल पर पड़ा पुराना नीला निशान देखा तो उनका माथा ठनका। उन्होंने विश्वंभर जी का हाथ पकड़कर कहा, भैया, तुम्हें मेरी कसम है, सच सच बताओ कि इस घर में क्या हो रहा है। सूरज कहाँ है? विश्वंभर जी फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कादम्बरी बुआ को सब कुछ बता दिया, कैसे बगीचा काटा जा रहा है और कैसे दवाइयों के पैसे रोके गए, कैसे चोरी का इल्जाम लगाया गया और कैसे उस रात फोन छीनकर तमाचा मारा गया। कादम्बरी बुआ का खून खौल उठा। वे बिना रागनी या उसके घर वालों से बहस किए चुपचाप घर से बाहर निकल गई। वे सीधे गांव की चौपाल पर पहुंची, जहां कुछ पुराने पंच और पड़ोसी बैठे थे। बुआ ने उनसे पूरी हकीकत पूछी। गांव के एक बुजुर्ग पड़ोसी दीनदयाल जी ने दुख जताते हुए कहा, कादम्बरी बहन, हम सब जानते हैं कि विश्वंभर भाई पर क्या जुल्म हो रहा है, पर जब भी हम बीच में बोलने गए उस वरुण ने पुलिस केस करने की धमकी दी और रागनी ने कहा कि यह उनका घरेलू मामला है। हम लाचार थे, पर अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। कादम्बरी बुआ ने एक पल भी गंवाने का फैसला नहीं किया। वे सीधे पंचायत भवन गई। वहां से मस्कट में सूरज के इंटरनेशनल नंबर पर सीधा कॉल मिलाया। उधर मस्कट के यार्ड में कड़ाके की धूप थी। सूरज अपनी क्रेन चला रहा था और पसीने में लथपथ था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि इस बार की पगार से वह अपने गांव वाले घर की पक्की छत की मरम्मत करवाएगा और पिताजी के लिए नई लाठी भेजेगा। तभी उसके फोन पर एक अज्ञात भारतीय नंबर से फोन आया। सूरज ने क्रेन बंद की और फोन उठाया। हेलो, कौन? सूरज ने पूछा। सूरज, मैं बोल रही हूँ, तेरी कादम्बरी बुआ। दूसरी तरफ से फरफराई और गुस्से से कांपती हुई आवाज आई। सूरज खुशी से उछल पड़ा। बुआ जी, आप कैसी हैं? यात्रा कैसी रही आपकी? घर पर सब ठीक है ना? रागनी और माँ पापा? सूरज,
तू वहां परदेश में किसके लिए पसीना बहा रहा है? बुआ ने दहाड़ते हुए कहा। जिन माँ बाप के लिए तू वहां मरा जा रहा है, वे यहाँ भूख और जुल्म के तिल तिल मर रहे हैं। सूरज का दिल एक पल के लिए रुक गया। बुआ, आप यह क्या कह रही हैं? कादम्बरी बुआ ने बिना कोई लाग लपेट के एक सच सूरज के कानों में डाल दिया। बगीचे की बर्बादी, बुखार में तड़पती माँ, चोरी का झूठा इल्जाम, दवाइयों की किल्लत, और सबसे बढ़कर वरुण ने हाथों पिता पर उठाया गया हाथ। सूरज के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस माँ को उसने कभी नंगे पांव चलते नहीं देखा था, वह पोछा लगा रही थी। जिस बाप ने अपनी रीढ़ तोड़कर उसे पढ़ाया, उन्हें कोई दूसरा आदमी तमाचा मार रहा था। सूरज की छाती फटने लगी। वह जोर जोर से हाँफने लगा। उसने फोन पर ही बुआ से कहा, बुआ जी, मेरे माँ पापा को संभालिए, मैं आ रहा हूँ। सूरज ने मैनेजर के पास जाकर तुरंत इमरजेंसी छुट्टी की अर्जी दी। उसने दोगुने दाम पर उसी रात की भारत की फ्लाइट का टिकट बुक कराया। पूरी रात जहाज के सफर में सूरज की आंखों में आंसू बहते रहे। वह अपनी मुट्ठियां भींचकर बस एक ही बात सोचता रहा, पापा, बस कुछ घंटे और आपका बेटा आ रहा है। अगली दोपहर करीब 3 बजे गांव की सड़क पर एक टैक्सी आकर रुकी। सूरज गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक भयानक तूफान की खामोशी थी। वह चुपचाप अपने घर के मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। आंगन में सन्नाटा था। रागिनी और उसकी माँ कौशल्या बरामदे में बैठकर चाय पी रही थी और बातें कर रही थी। सूरज को अचानक सामने खड़ा देखकर रागिनी के हाथ से चाय का कुल्हड़ छूटकर गिर गया। कौशल्या की आंखें फटी की फटी रह गई। सूरज, तुम अचानक बिना बताए कैसे? रागिनी हकलाने लगी। सूरज ने रागिनी की तरफ एक नजर भी नहीं देखा। उसने भारी कदमों से घर के अंदर कदम रखा और पुकारा, माँ, पापा। कमरे से शकुंतला जी बाहर आई। अपने बेटों को सामने खड़ा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे दौड़कर आई, पर उनके कमजोर कदम लड़खड़ा गए। सूरज ने झपट कर अपनी माँ को बाहों में भर लिया। शकुंतला जी सूरज के सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। सूरज, मेरा बेटा आ गया, तू आ गया बेटा। सूरज ने माँ का चेहरा देखा। सूखे गाल, टेढ़ी पलती काया और मुरझाई आंखें। सूरज की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। माँ, मुझे माफ कर दे। तेरा नालायक बेटा बहुत देर से आया। नहीं बेटा, तू आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। सूरज ने इधर उधर देखा। माँ, पापा कहाँ हैं? शकुंतला जी की आंखें झुक गई। उन्होंने डरते डरते कहा, वे पीछे बगीचे में हैं। सूरज बिना एक क्षण गवाए पीछे बगीचे की तरफ भागा। वहां का नजारा देखकर सूरज का कलेजा फट गया। दोपहर की तपती धूप पे उसके 70 साल के बूढ़े पिता विश्वम्बर जी भारी कुदाल लेकर जमीन खोद रहे थे। उनकी कमीज पसीने से भीगी हुई थी। हाथ कांप रहे थे और वे बार बार अपनी कमर पर हाथ रखकर हाँफ रहे थे। कुछ दूरी पर नीम की पेड़ की छांव में वरुण खड़ा था, हाथ में बीड़ी सुलगाए हुए। अचानक विश्वम्भर जी का संतुलन बिगड़ा और कुदाल उनके पैर के पास जा गिरी, जिससे मिट्टी का एक बड़ा ढेला बिखर गया। वरुण गुस्से में चिल्लाता हुआ आगे बढ़ा, बूढ़े, ढंग से काम करना नहीं आता क्या? दोपहर से एक गड्ढा भी सही से नहीं खुदा तुमसे। वरुण ने विश्वम्भर जी का कंधा पकड़कर उन्हें पीछे धक्का दे दिया। कमजोर शरीर वाले विश्वम्भर जी संभल नहीं पाए और कटीली झाड़ियों के बीच कीचड़ में जा गिरे। यह दृश्य देखते ही सूरज की नसों में खून नहीं, मानो उबलता हुआ लावा बहने लगा। सूरज किसी जंगली शेर की तरह झपटा। उसने आगे बढ़कर पहले अपने पिता को झाड़ियों से बाहर निकाला, उन्हें अपनी छाती से लगाया और उनकी धूल झाड़ी। विश्वम्भर जी जब अपने बेटे को चेहरा देखे तो उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सूरज, तो सूरज ने पिता के पैर छुए और फिर घूमकर वरुण की तरफ देखा। वरुण ने जब सूरज को यहाँ देखा तो उसके हाथ से बीड़ी छूट गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जीजा जी, आप? सूरज के बिना एक शब्द बोले वरुण का कॉलर पकड़ा
और एक ऐसा भयानक तमाचा उसके मुंह पर चढ़ दिया कि वरुण हवा में लहराता हुआ दूर बगीचे के कीचड़ में जा गिरा। उसका होंठ फट गया और दांतों से खून बहने लगा। वरुण बदहवास होकर उठने लगा, पर सूरज ने उसका गिरेबान फिर से कस लिया। जिस हाथ से तूने मेरे बाप को धक्का दिया था, जिस हाथ से तूने उन पर हाथ उठाया था, आज उस हाथ की कीमत चुका। सूरज ने दूसरा तमाचा जड़ दिया। वरुण चीखने लगा, जीजा जी गलती हो गई, छोड़ दीजिए। विश्वम्भर जी ने कांपते हाथों से सूरज का कंधा पकड़ा। सूरज, छोड़ दे बेटा, मार मत इसे। तू आ गया ना, बस हमारे सारे दुख दूर हो गए। अब कोई खून खराबा मत कर। पिता की बात सुनकर सूरज रुका, पर उसने वरुण को घसीटते हुए कहा, चल घर, आज तेरे और तेरी बहन के हर जुल्म का हिसाब होगा। सूरज अपने पिता और वरुण को लेकर घर के आंगन में आया। शोर सुनकर रागिनी, कौशल्या और नीलम दौड़कर बाहर आए। वरुण को ललुहा लून और सूरज को गुस्से में देखकर तीनों के पसीने छूट गए। सूरज ने अपने माता पिता को सम्मान से बरामदे की खाट पर बैठाया। उसने घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सूरज ने रागिनी की तरफ देखा। उसकी आवाज बहुत शांत थी, पर उस शांत में तबाही छिपा था। रागिनी, अब तुम बोलो, इन 2 सालों में मेरे माता पिता के साथ क्या क्या हुआ? रागिनी ने झूठे आंसू बहाने शुरू कर दिए। सूरज, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वरुण तो बस खेत में मदद कर रहा था। माँ जी खुद अपनी मर्जी से काम करती थी। हम तो उनकी बहुत सेवा करते थे। झूठ! सूरज की दहाड़ से घर की खिड़कियां कांप गई। सूरज ने अपनी जेब से एक डायरी निकाली। जो बुआ ने उसे बताया था वह सब नोट था। माँ जी की बीमारी में डॉक्टर न बुलाना, नीलम की नत का झूठा इल्जाम, पिता की दवाइयों को पैसे रोकना, बगीचे के पेड़ बेचना और रात को पिताजी को तमाचा मारना। क्या यह सब सेवा थी? नीलम और कौशल्या पीछे हटने लगे। कौशल्या ने बात संभालने की कोशिश की। बेटा सूरज, तू तो समझदार है। समधिन जी से छोटी मोटी भूल हो गई होगी। मुंह बंद रखिए आप अपना। सूरज ने उंगली दिखाकर कहा, आप लोगों ने मेरे घर को मेहमान बनकर लूटा है और मेरे माता पिता को बधुआ मजदूर बनाकर रखा। सूरज ने रागिनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, रागिनी, मैंने तुमसे शादी की थी ताकि तुम इस घर की लक्ष्मी बनो, पर तुमने मेरे माता पिता को यातनाएं दी। जिस औरत के दिल में बुजुर्गों के लिए दया न हो, वह इस घर की बहू कहलाने लायक नहीं है। सूरज ने अलमारी से रागिनी का बैग निकाला और उसमें उसका सारा सामान फेंक दिया। सूरज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। रागिनी सूरज के पैरों में गिरकर रोने लगी। माफी इंसान से गलतियों की होती है, पापों की नहीं। सूरज ने कठोरता से कहा, अभी इसी वक्त अपने इस गुंडे भाई और अपनी माँ भाभी के लोकर इस घर से निकल जाओ। अगर दोबारा इस गांव की तरफ रुख भी किया तो पुलिस में तुम्हारी जगह होगी। सूरज ने दरवाजा खोला और चारों को घर से बाहर खदेड़ दिया। गांव के लोग बाहर खड़े यह सब देख रहे थे। किसी ने भी रागिनी या उसके परिवार का पक्ष नहीं लिया, क्योंकि सब जानते थे कि न्याय हुआ है। रागिनी अपने भाई, माँ और भाभी के साथ अपने मायके लौट आई, पर मायके पहुंचते ही उसके सपनों का महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। शुरुआत के कुछ दिन तो ठीक रहे, पर जल्द ही नीलम, रागिनी की भाभी का असली रूप सामने आ गया। नीलम ने रागिनी को ताने देना शुरू कर दिया, अपने ससुराल से तो लात खाकर आ गई हो, अब यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ोगी क्या? जिस भाभी के साथ मिलकर रागिनी ने अपनी सासू माँ पर जुल्म ढाए थे, वही भाभी अब रागिनी से घर का सारा चौका बर्तन, पोछा और कपड़े धुलवाने लगी। कौशल्या भी अपनी बहू नीलम के डर से अपनी बेटी रागिनी का साथ नहीं देती थी। वरुण अपने फटे होठ और कटी इज्जत के गम में दिन रात शराब पीने लगा और घर में गाली गलौज करने लगा। दिन बीतते गए और रागिनी की हालत खस्ता होती गई। उसे सुबह 4 बजे उठकर काम करना पड़ता और बासी खाना मिलता और बात बात पर गालियां सुननी पड़ती। एक रात जब रागिनी रसोई के ठंडे फर्श पर बैठकर बर्तन मांज रही थी, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसे अचानक अपनी सासू माँ शकुंतला जी का चेहरा याद आ गया। उसे याद आया कि कैसे शकुंतला जी भी
सुबह 4 बजे उठकर उनके लिए गरम गरम रोटियां बनाती थी और बदले में उसे सिर्फ मिलते थे ताने। उसे अपने ससुर विश्वंभर जी का कांपता शरीर याद आया जब वरुण ने उन्हें धक्का दिया था। रागिनी अपने मुंह पर हाथ रख कर सिसकना शुरू कर दिया। हे भगवान, यह मेरे ही कर्मों की सजा है। मैंने अपने सास का दिल दुखाया, आज वही दर्द मुझे मिल रहा है। मैंने अपने ससुर को बेइज्जत किया, आज मुझे अपने ही घर में दुत्कारा जा रहा है। रागिनी का सारा घमंड और अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसने खिड़की से बाहर चमकते तारों को देखा और हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। उधर गांव में सूरज ने मस्कट वापस न जाने का पक्का इरादा कर लिया था। उसने अपनी जमा पूंजी निकाली और कस्बे के मुख्य बाजार में सूरज खादी एवं वस्त्र भंडार नाम से कपड़ों का एक बड़ा शोरूम खोल लिया। सूरज दिन में दुकान संभालता और रात को घर आकर अपने माता पिता के पैरों की मालिश करता, उन्हें समय पर दवाइयां देता, उनके साथ बैठकर बातें करता। शकुंतला जी के चेहरे पर सालों बाद वही पुरानी मुस्कान और चमक वापस आ गई थी। विश्वंभर जी अब चौपाल पर जाकर इज्जत से बैठते थे। लगभग 6 महीने बीत गए। एक सुबह गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। सूरज और उसके पिता बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। तभी मुख्य द्वार पर एक साया आकर रुका। वह थी रागिनी। उसकी काया सूख कर कांटा हो चुकी थी। कपड़े साधारण और भीगे हुए थे। आंखों में कोई घमंड नहीं और सिर्फ पश्चाताप और लज्जा थी। उसके पैर कांप रहे थे। सूरज ने उठकर देखा और कुछ बोला नहीं। रागिनी बिना कुछ कहे सीधे जाकर शकुंतला जी और विश्वंभर जी के पैरों में गिर पड़ी। उसने अपने सिर को उनके चरणों में रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, पिताजी, मुझे धक्का देकर भगा दीजिए, मार लीजिए, पर मुझे एक बार माफ कर दीजिए। रागिनी हिचकियों के बीच बोली, मैंने आपके साथ जो किया है उसका हिसाब मुझे मेरे मायके में मिल गया। मुझे समझ आ गया कि सास ससुर का क्या दर्जा होता है। मैं बहू बनकर नहीं, आपकी दासी बनकर रहना चाहती हूँ। बस मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। आंगन में सन्नाटा छा गया। शकुंतला जी ने अपनी बहू को देखा। एक माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है। वे नीचे झुकी और उन्होंने रागिनी के कांपते कंधों को पकड़कर उसे उठाया। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से रागिनी के आंसू पोंछे। बहू उठ। शकुंतला जी की आवाज भर आई। गलती इंसान से ही होती है, पर जो अपनी गलती को पहचान कर सही रास्ते पर आ जाए, उससे बड़ा कोई नहीं होता। अगर तेरा मन साफ हो गया है तो यह घर तेरा ही है। विश्वंभर जी ने भी रागिनी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, बीती बातों को मिट्टी में डालो। पश्चाताप की आग में तपने के बाद इंसान कंचन बन जाता है। आज से तुम इस घर की बहू नहीं, हमारी बेटी हो। सूरज दरवाजे पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी नमी आ गई। उसने रागिनी के पास जाकर कहा, रागिनी, विश्वास का धागा एक बार टूट जाए तो गांठ पड़ जाती है। अगर तुम सच्चे दिल से सुधरी हो तो हम इस परिवार को फिर से जोड़ेंगे। रागिनी ने हाथ जोड़कर अपने पति और सास ससुर को प्रणाम किया। उस दिन पहली बार उसके आंसुओं में डर या चालाकी नहीं, बल्कि एक पवित्र और सच्चा एहसास था। उस दिन के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रागिनी अब तड़के उठकर सबसे पहले मंदिर में दिया जलाती, अपने सास ससुर के लिए गर्मा गर्म काढ़ा और नाश्ता बनाती। वह विश्वंभर जी की दवाइयों का समय पर ध्यान रखती और शकुंतला जी को रसोई में हाथ भी न लगाने देती। जब भी शकुंतला जी को कोई काम करने उठती, रागिनी दौड़ कर आती और कहती, माँ जी, आप आराम कीजिए, यह मेरा फर्ज है। सूरज का कपड़ों का कारोबार भी दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा। शाम को जब सूरज दुकान से लौटता तो वह अपने पूरे परिवार को एक साथ बैठकर हंसते हंसते बोलते देखता। एक शाम जब पूरा परिवार आंगन में बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठा था, विश्वंभर जी ने सूरज का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तू परदेश में था हमें लगता था कि हमारी जिंदगी का अंत हो गया है, पर भगवान ने हमारी सुन ली।
शकुंतला जी ने रागिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, घर दीवारों से नहीं बनता, घर तो रिश्तों के सम्मान और प्यार से बनता है। जिस घर में बुजुर्गों की दुआएं होती हैं, वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। रागिनी ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, आपकी इन बातों को मैं अपनी आखिरी सांस तक याद रखूंगी। सूरज ने मुस्कुराकर अपने माता पिता के चरण छुए। उस रात आसमान में चांद पूरा चमक रहा था और उस 2 मंजिले पुराने घर में आंसुओं की जगह सिर्फ अपनों के प्यार और हंसी की गूंज थी। बुजुर्ग माता पिता अक्सर अपनी औलाद का गृहस्थ जीवन बचाने के लिए अपने दुखों पर खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी है कि वे उस खामोशी के पीछे छुपे दर्द को महसूस करें। जो जैसा बीज बोता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। दूसरे के बुजुर्गों का अपमान करने वालों को एक दिन अपनों से ही अपमानित होना पड़ता है। बदला लेने से ज्यादा बड़ा बड़प्पन सामने वाले के सच्चे पश्चाताप को स्वीकार करके उसे सुधरने का मौका देने में है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमारी वीडियो को किस जगह, शहर या राज्य से देख रहे हैं, वह भी कमेंट में बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। और अगर कहानी के बारे में आपका कोई सुझाव हो, तो वह भी हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।